आज हम राजस्थान के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? चार ऑप्शन है। ए में उत्तर पश्चिम, बी में पश्चिम, सी में मध्य और डी में उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 4, बी 6, सी 7 और डी 5। इसका सही उत्तर होगा 5। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए करौली, बी धौलपुर, सी दौसा, डी हनुमानगढ़। इसका सही उत्तर होगा धौलपुर। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। इसका सही उत्तर होगा सी जोधपुर संभाग। छठा प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4। सातवां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप का जिला है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए सिरोही, बी सीकर, सी श्रीगंगानगर और डी टोंक। इसका सही उत्तर होगा श्री गंगानगर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर और डी श्रीगंगानगर। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी नाहरगढ़ और डी गागरोन। इसका सही उत्तर होगा गागरोन। 10वां प्रश्न है, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों में से एक गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 1992 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1886 मीटर, डी 2024 मीटर। इसका सही उत्तर होगा 1722 मीटर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बाणगंगा, बी ढूंढ, सी कातली, डी लूनी। इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में कनक सागर किस नदी तट पर है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बनास, बी लूनी, सी मेजा, डी ढूंढ। इसका सही उत्तर होगा वो होगा मेजा। 13 का प्रश्न है, बनास नदी किसकी सहायक है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए यमुना, बी गंगा, सी चंबल और डी लूनी। इसका सही उत्तर होगा चंबल। 14वां प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए जोधपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर और डी बीकानेर। इसका सही उत्तर होगा अजमेर। 15वां प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आनासागर, बी विराटनगर की पहाड़ियां, सी देवगढ़ और डी सादड़ी। इसका सही उत्तर होगा विराटनगर की पहाड़ियां। 16वां क्वेश्चन है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लाल दोमट, बी भूरी बलुई, सी काली मटियार दोमट और डी भूरी मटियार दोमट। इसका सही उत्तर होगा काली मटियार दोमट। 17वां प्रश्न है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए चंबल, बी घोड़ा पछाड़, सी क्षिप्रा और डी काली सिंध। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काली सिंध। 18वां प्रश्न है, राजस्थान की खारे जल की झीलें किस सागर के अवशेष हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लाल सागर, बी हिंद सागर, सी टेथिस सागर और डी जांगल सागर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेथिस सागर। 19वां प्रश्न है,
एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? ए राजसमंद, बी नक्की झील, सी जयसमंद झील, डी कायलाना झील। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयसमंद झील। 20वां प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जयसमंद, बी रामगढ़, सी पुष्कर और डी सिल्लीसेड। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामगढ़। 21वां प्रश्न है, नौलखा सागर किस जिले में है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बूंदी, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा वो होगा बूंदी। 22वां प्रश्न है, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी राजसमंद। इसका सही उत्तर होगा वो होगा जोधपुर। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जयसमंद, बी राजसमंद, सी सांबर झील और डी कोलायत। इसका सही उत्तर होगा वो होगा जयसमंद। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रिडमलसर, बी सरिस्का, डी रामगढ़ और डी जयसमंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयसमंद। 25वां प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए झालावाड़, बी कोटा, सी बूंदी और डी अजमेर। इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ए है सांबर झील, बी है जयसमंद झील, सी है पंचभद्रा झील और डी है कावोद झील। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयसमंद झील। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण लाल बलुई मिट्टी का रंग लाल होता है? ए नाइट्रोजन की अधिकता, बी लोहे ऑक्साइड की अधिकता, सी फास्फोरस की अधिकता और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वो होगा लोहे ऑक्साइड की अधिकता। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर लाई जाती है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में है पर्वतीय मिट्टी, बी में है लाल दोमट मिट्टी और सी में है जलोढ़ या दोमट मिट्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लाल दोमट मिट्टी। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लवणीय मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी लाल दोमट मिट्टी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काली मिट्टी। 30वां प्रश्न है, बाजरा, मोठ तथा मूंग जैसी खरीफ फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में बलुई मिट्टी, बी में जलोढ़ मिट्टी, सी में पर्वतीय मिट्टी और डी में ये सभी। इसका सही उत्तर होगा बलुई मिट्टी। 31वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हरी के बैराज से, बी भीलवाड़ा से, सी श्रीगंगानगर से और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा हरी के बैराज से। 32वां प्रश्न है, चंबल सिंचाई परियोजना से कौन से राज्य का संबंध है? ए राजस्थान मध्य प्रदेश, बी राजस्थान पंजाब, सी राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान मध्य प्रदेश। 33वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की भरतपुर नहर का निर्माण कब किया गया? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ष 1975, बी वर्ष 1964, सी वर्ष 1970 और डी वर्ष 1962। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1964। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में माही, बी में लूनी, सी में चंबल और डी में सोम। इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। 35वां प्रश्न है, किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए घना केवला देव, बी रणथंभौर, सी सरिस्का, डी धवा मृग अभ्यारण्य। इसका जो सही उत्तर होगा रणथंभौर। 36वां प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है?
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए डूंगरपुर में, बी बूंदी में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी अलवर में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़ में। 37वां प्रश्न है, राजस्थान का जल प्रपात है ए शिव समुद्रम, बी जोग प्रपात, सी धुआंधार और डी मेनाल। इसका सही उत्तर होगा वो होगा मेनाल। 38वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए केवलादेव, बी रणथंभौर, सी सरिस्का और डी दर्रा है। इसका सही उत्तर होगा वो होगा केवलादेव। 39वां प्रश्न है, दर्रा है राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ए सिरोही, बी चुरू, सी बांसवाड़ा, डी कोटा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा कोटा। 40वां प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बी में है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सी में है सीता माता अभ्यारण्य और डी में है वन विहार अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य।